अचानक से क्यों इस्लाम को स्वीकार कर लिया। ठीक है, कभी मान रखती थी मैं मुस्लिम धर्म को भी। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अपने घरों में मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, अपने घर में बहुत ही माशाल्लाह सुकून में और मज़े में हूँ। और आप मेरी बेटी को देख सकते हो, पॉपकॉर्न खा रही है, पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही है, जो इसे बहुत पसंद है। और जब से मैंने ना यूट्यूब पे मतलब एक चीज़ बताई है कि मैंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, आप लोगों के एक कमेंट आना तो बंद ही नहीं हो रहे हैं कि आपने अचानक से क्यों इस्लाम को स्वीकार कर लिया। मैंने अचानक से क्यों इस्लाम को स्वीकार कर लिया, ठीक है, इसका रीज़न आज मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगी। वैसे तो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, मेरे चैनल पे इस चीज़ के लिए एक सेपरेट सी ब्लॉग आ चुकी है, लेकिन कुछ लोगों ने शायद देखा नहीं है। जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, बार बार एक ही कमेंट आते हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। मैं तो दोनों धर्मों को मानती थी, मैं हिंदू धर्म का भी मान रखती थी, मैं मुस्लिम धर्म को भी मानती थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैंने इस्लाम को अपना लिया, पूरी तरह से मैं इस्लाम के रंग में रंग गई, है ना। ऐसे कुछ मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग मेरे ब्लॉग को वॉच करते हो, ठीक है, तभी आप लोगों को मेरी लाइफ के बारे में पता होता है इतना कुछ, और तभी आप लोग मेरे से इतने सारे क्वेश्चंस करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जो लोग मुझे कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं, जो लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, सारे ब्लॉग्स देखते हैं, उन लोगों को टाइम टू टाइम पता रहता है कि मेरी लाइफ में कब क्या चल रहा है, क्या अपडेट आ रहा है मेरे चैनल पे, सब कुछ पता रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि बीच बीच में देखते हैं ब्लॉग या कुछ छोड़ छोड़ के देखते हैं, जो भी रीज़न होगा, कोई बिजी होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग अपना काम धंधा छोड़कर बिल्कुल मेरे ब्लॉग देखें, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का काम भी जरूरी है, माशाल्लाह से काम से ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले अपना काम देखें। तो जो लोग नहीं जानते, मेरे भाई बहन, मेरे व्यूअर्स, जो लोग नहीं जानते कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मैंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। ये बिंदी, आप लोग कहोगे कि बिंदी लगा के इस्लाम की बातें कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मैंने वीडियो के लिए लगाई है, ठीक है। ये मैं निकाल देती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ ये सब चीज़ें, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लगा ली है मैंने। और मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ ऐसा कि मैंने अचानक से इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो यार अभी इसके लिए ना मैं एक ब्लॉग का रेफरेंस दे रही हूँ आपको, है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा बरवली मैं बता देती हूँ कि मेरे साथ ये सब इन बातों की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं पहले क्यों नहीं मानती थी इस्लाम का, मतलब शादी हुए मेरे 5 साल हो गए, जब मैंने एक मुस्लिम इंसान से शादी करी थी 5 साल हो गए, लेकिन अब अचानक से मैंने इस्लाम को स्वीकार किया है। तो ऐसा क्या हो गया, ठीक है। ऐसे सारे जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं देती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी ना अपने ससुराल में, तो जुमे का दिन था, सब लोग चाहते थे कि मैं नमाज पढ़ूं, मैंने नमाज पढ़ी, मतलब मैं सारी हसरतें उनकी पूरी करती थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल को ना सुकून नहीं मिलता था। मतलब नमाज, ये नहीं कहूँगी कि नमाज से सुकून नहीं मिलता था, नमाज पढ़ के डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है सभी को, और मुझे भी लगता था। और जब का ऐसे गॉड की या भगवान की बातें होती है तो मैं दोगुना खुश हो जाती हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में तो नहीं हूँ, और आज भी मैं 5 वक्त की नमाज़ी नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हो जाऊँगी। लेकिन जब सब लोग चाहते थे कि मैं नमाज पढ़ूं, तो ठीक है, मैंने नमाज पढ़नी स्टार्ट कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं दिवाली भी मना रही होती थी, नवरात्रे में परहेज कर रही हूँ, है ना, पूरा फास्टिंग की कोशिश कर रही हूँ, दिवाली पे दिए जल रहे हैं मेरे घर में, और बहुत सी चीज़ें थी ऐसी। मैं ये नहीं, ये चीज़ छोड़ रही हूँ, वो चीज़ छोड़ रही हूँ, है ना। मैं घर में अपने जो एक साथ में सब कदर की रात होती थी, और उसी दिन होली होती थी, तो मैं पहले गुजिया बनाऊंगी, फिर मैं हलवा बनाऊंगी, ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं दोनों धर्मों को नहीं। तो क्या है कि मेरे घर वाले मुझे शुरू से कहते थे, मतलब मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं पूरी तरह से उनके मजहब को अपना लूँ, ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन मेरे ससुराल वाले हमेशा से चाहते थे कि मैं इस्लाम को स्वीकार कर लूँ। उनकी तरफ से ये गुनाह है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। कहीं ना कहीं मैंने नाफरमानी तो करी है, उसके लिए मैं तौबा करती हूँ अपने अल्लाह से, मैं तौबा करती हूँ, नाफरमानी करी है मैंने। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ उन लोगों ने ना कहना ही छोड़ दिया, कहते कहते उन लोगों ने कहना भी छोड़ दिया। फिर उन लोगों ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया कि मेरे को जैसा ठीक लगे मैं वैसा करूँ। तो उन लोगों ने कहना छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं ना, उन लोगों ने तो कहना छोड़ दिया, अल्लाह की नज़र में मैं थी, अल्लाह जानता है मेरे को। अल्लाह ने मुझे बस एक इशारा देना चाहता था। तो सडनली से मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। कैसा हो गया ये चीज़ आपको मेरे ब्लॉग में पता लगेगी। इसके कैप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी मैं उसका लिंक, वो ब्लॉग देखना। सडनली से ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ताला का, मेरे कुदरत का मुझे एक इशारा मिला। वो चाहते थे कि मैं उनकी तिलावतें करूँ, कुरान की तिलावतें करूँ,
नमाजें पढ़ूं, दुआ मांगूं, है ना, मैं भूल जाऊं धीरे धीरे दूसरे मजहब को। मतलब एकदम से तो नहीं होगा, मैं आज भी कहती हूँ एकदम से नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह काफी हद तक हो चुका है और काफी हद तक हो जाएगा। अब लोग कहते हैं, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। नहीं भाई, मेरा ब्रेन वॉश अगर करना होता तो लोग 5 साल पहले ही कर चुके होते, लेकिन नहीं, उन लोगों ने सिर्फ मुझे सजेशन दिया था। मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा है। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ भाई, मैं बालिग हूँ, 26 साल की लड़की हूँ मैं अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में करूंगी जो कुछ भी चीजें करूंगी। तो किसी को मतलब ब्लेम करना ये आप लोगों के लिए भी सही नहीं है, और मैं भी किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही। बस ये है कि कुदरत का एक इशारा था और मेरा ईमान कायम हो गया। अब मैं पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को अपना लेना चाहती हूँ। मैं नमाजें पढ़ना चाहती हूँ, रोजे रखना चाहती हूँ, और आज तक जो भी गलती हुई वो मैं नहीं दोहराऊंगी। ये चीज कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मैं उस ब्लॉग का रेफरेंस आप लोगों को दे रही हूँ, जिस ब्लॉग को मतलब देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि सडनली से मेरी लाइफ में क्या चेंज हुआ कि मैंने पूरी तरह से इस्लाम को अपना लिया और अभी मेरी बच्ची परेशान कर। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये आज जुमा है, जुमा स्पेशल ब्लॉग है, तो मैंने नमाज वगैरह पढ़ी है, वो भी क्लिप मैं थोड़ी सी ऐड कर दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। हेटर्स मत बनिए, हेट कमेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं। मैं हिंदुस्तान की बच्ची हूँ, मैं सारे धर्मों को मानती हूँ, है ना। अल्लाह हाफिज।